कहीं भी अगर इस प्रकार से अगर आकर बच्चों को अगर इस प्रकार का माहौल मिल रहा है, कहीं न कहीं ये सही चीज़ तो नहीं है। शिक्षण संस्थान में इस प्रकार की बातें अगर हो रही हैं, तो मेरा मानना है कि ये इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भरत तिवारी सरेंडर कर दिए थे, हथियार को डाल दिए थे और उसके बाद जब ये गोली कांड हो रहा है, 4-5 गोलियां मारी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय बनता है। पहले जिस तरीके से गुंडा राज कहलाता था, आज सरकार गंभीर है। 48 घंटे में इनकाउंटर लंगड़ा हो रहा है। जो सरेंडर कर रहे हैं उसको भी मार दीजिए। ये बस यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है। भरत ये तिवारी से के चूक हुई कि नहीं हुई? देखिए, अगर चूक नहीं हुई होती तो सरकार निलंबन क्यों करती, निलंबित क्यों करती? क्रिमिनलों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ सरकार के साथ हैं। उसी तरीके से भरत तिवारी जी के साथ हुआ, तो उस पीड़ित परिवार के साथ भी मेरी पार्टी खड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। एलजेपी आज के दफ्तर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर जनता दरबार लगा हुआ है, जन सुनवाई हो रही है। आम लोग जो यहां अपना आवेदन लेके पहुंचे हैं, उन सभी से उनकी फरियाद सुनी जा रही है। देखिए, पीएचडी विभाग के मंत्री संजय सिंह हैं, अशरफ अंसारी जो कि एमएलसी हैं, संयोजक हैं वेद प्रकाश पांडे, सभी यहाँ मौजूद हैं। हम बात करेंगे, आप इन दिनों पटना में देख रहे हैं जिस तरह से शिक्षक संस्थानों के बीच में 2 शिक्षण संस्थानें हैं और उसमें विवाद चल रहा है। इससे छात्रों पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है। निश्चित रूप से पढ़ने लिखने वाले छात्रों के जीवन में मेरा मानना है कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे बिहार के बच्चे पटना में इसीलिए आते हैं कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा सीखने को मिले, अच्छा माहौल मिले। और कहीं भी अगर इस प्रकार से अगर आकर बच्चों को अगर इस प्रकार का माहौल मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सही चीज़ तो नहीं है। क्योंकि शिक्षण संस्थान में इस प्रकार की बातें अगर हो रही हैं, तो मेरा मानना है कि ये इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कलम से पढ़ाई होती है और यहाँ पे अब बंदूक चल रही है, गोली चल रही है, ये अच्छी बात तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। वही मैंने बोला कि यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ सीखने के लिए आते हैं। और कहीं ना कहीं अगर कोई अपने जिला से अगर हटकर अगर पटना में अगर राजधानी में अगर पढ़ते हैं, तो उनका सिर्फ एक उद्देश्य ये होता है कि हम लोग कुछ अलग हटके कुछ अच्छे माहौल में रहें, अच्छे वातावरण में रहें और अच्छी पढ़ाई हो, उच्च शिक्षा हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन लोग के बीच में इस प्रकार का मैसेज आना सही नहीं है। शिक्षकों को भी इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए, पूरे शिक्षण संस्थान को दोनों तरफ से सोचना चाहिए। अच्छा, आपकी पार्टी में ये जन सुनवाई कार्यक्रम हो रहा है, जनता का दरबार हो रहा है, लोगों की सुन रहे हैं आप, लगता है कि सहयोग कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद भी फिर इतने लोग यहाँ आ रहे हैं, अभी भी कुछ समस्या है जो कम नहीं हो रही? देखिए, हमारे पार्टी में संस्थापक जब हमारे सरदार रामविलास पासवान जी थे, उस समय से ये सिलसिला लगातार चलते रहा। उसके बाद हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, जब हमारी पार्टी टूट गई थी और हमारे पार्टी के इकलौता वो सांसद थे, फिर भी सुबह में जब भी वो आते थे, सुबह से लेकर शाम तक लोगों का उनके प्रति स्नेह था कि नहीं, हम चिराग पासवान जी के पास जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और लगातार यही कारण है कि उनके पास लोग आते रहे। और जब हम लोग इस बार जब जीत कर आए, तो 2 मंत्री जब बैठे, तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने हम लोग को निर्देश दिया है कि आप लोग लगातार जनता दरबार लगाएं, दोनों मंत्री मिलके। और जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, सभी लोग आप लोग कार्यालय में समय दें, ताकि बिहार के किसी भी कोने से आए हुए किसी भी आम लोग को कोई भी समस्या हो, उसका तुरंत निवारण होना चाहिए। क्योंकि सब लोग का ये मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में हम जाएंगे और जो भी नेता मिलेंगे तो वो हमारे कार्य को करेंगे। इस विश्वास के साथ लोग हमारे पास आते हैं। और आज जनता दरबार में तो आप देख रहे होंगे कि पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं अपनी समस्या को लेकर। हम लोग निश्चित रूप से समस्या को तुरंत प्रयास कर रहे हैं कि जो आज होने वाला है उस समस्या का समाधान करें। बाद बाकी अगर बहुत सारी ऐसी समस्या है जहाँ पर अधिकारी से बात करने के बाद जो विकल्प बंद है, लोग सोमवार को बुला रहे हैं, तो वहाँ पर लोग सोमवार को मिलेंगे और उनकी समस्या को समाधान करेंगे। हम लोगों ने ये भी कहा है कि अगर आपके काम में कोई समस्या आती है, अगर नहीं हो पाती है, तो पुनः हमारे जो पीए हैं उनसे आप बात करके और उन तुरंत संज्ञान में दे कि मेरा काम नहीं हुआ, तो हम लोग फिर उस पर पुनः संज्ञान लेकर उस काम को करवाने का काम करेंगे। पार्टी के संयोजक वेद प्रकाश पांडे हमारे साथ हैं। जिस तरह से भरत तिवारी के मामले में भोजपुर में जो घटना हुई, आपकी पार्टी ने भी इसका जिक्र किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, गलत तो हुआ है? देखिए, कहीं ना कहीं अगर लॉ एंड ऑर्डर को देखा जाए, तो जो वीडियो फुटेज हम लोग देख रहे हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि भरत तिवारी सरेंडर कर दिए थे, हथियार को डाल दिए थे। और उसके बाद जब ये गोली कांड हो रहा है, 4-5 गोलियां मारी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय बनता है। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पुलिस को जो आंख दिखाएगा उसका 48 घंटे में इलाज करेंगे। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और जांच जहां तक हुई, कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है। हाथ खोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी कर लें। आप किसी को भी गोली
मार दें। सरकार इस पर गंभीर है, लेकिन ये जांच का विषय बनता है कि जब उस व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया था तब उसको गोलियां क्यों मारी गई, एनकाउंटर क्यों किया। तो ये आप मानते हैं कि कोर्ट है, लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत बहुत प्रक्रिया है, तो आप कैसे फैसला कर देंगे? देखिए, फैसला सरकार गंभीर है, क्रिमिनलों को लेकर के सरकार पूरे तरीके से गंभीर है। और हमारे पार्टी, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधे मिला करके चल रहे हैं। आप पिछला दशक देख लीजिए, पहले जिस तरीके से गुंडा राज कहलाता था, आज सरकार गंभीर है। 48 घंटे में एनकाउंटर लंगड़ा हो रहा है। जो सरेंडर कर रहे हैं उसको भी मार दीजिए। ये बस यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है। भरत ये तिवारी से के चूक हुई कि नहीं हुई? देखिए, अगर चूक नहीं हुई होती तो सरकार निलंबन क्यों करती, निलंबित क्यों करती। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। और हम लोग जिस तरीके से क्रिमिनलों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ सरकार के साथ हैं, उसी तरीके से किसी अप्रिय घटना जैसे भरत तिवारी जी के साथ हुआ तो उस पीड़ित परिवार के साथ भी मेरी पार्टी खड़ी है। तो परिवार के साथ में पार्टी खड़ी, दोनों तरफ से बयान जो सामने निकल के आ रहे हैं, इससे आप अवगत कर रहे हैं। देखिए, शो को भी कंट्रोल में रहना चाहिए। वहीं जनता दरबार के समय संयोजक जो है वेद प्रकाश पांडे, वो भी कह रहे हैं पुलिस से चूक हुई है तब तो निलंबन हुआ है। आप समझ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।